चिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमे मास। तो आज हम अपनी जापानीज़ कांजी जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज की मैं तुम्हें ऑलरेडी अपनी 60 कांजीज़ जो अच्छी तरीके से करवा चुका हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बारी जाकर चेकआउट ज़रूर करना। तुम्हें चैनल पर सारी की सारी लाइक वीडियोज़ JLPT N5 के रिगार्डिंग मैं पूरी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। सो तुम्हें सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। ओके, सो आज की हमारी पहली कांजी है वो है हाना की। ठीक है, हाना की कांजी है हाना विच मीन्स फ्लावर। फ्लावर, ओके, फ्लावर को कहते हैं हाना। सो कुनयोमी इज हाना एंड ओनयोमी इज का। ठीक है, ये अपना काताकाना वाला का है। ओके, एंड वोकैबलरी पर एक बारी नज़र डालते हैं। फ्लावर विच मीन्स हाना, तो सिर्फ अपनी कांजी आती है एंड हाना बी। ठीक है, ये याद करो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये कांजी पढ़ा रखी है। कांजी किस चीज़ की है? ये कांजी है अपनी फायर की। ओके, फायर की। ही जो ही की कांजी थी ना, ये वो है। सो हाना बी एंड बी जो है ये अपना ओनयुमी है फायर वाली कांजी का। ठीक है, तो ओनयुमी जैसे कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि ओनयुमी हमेशा दूसरे वर्ड के साथ यूज़ होता है। लाइक मेन वर्ड जो है अपना यहाँ पे हाना वाला है। ठीक है, तो इसलिए हाना यूज़ हुआ है एंड बी जो है वो अपना साइड में इस वर्ड के मीनिंग को चेंज करने के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए अपना ओनयुमी यूज़ हुआ है जो कि है बी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम वोकैबलरी याद रख सकते हो। ओके, एंड इस वोकैबलरी को याद कैसे रखना है? हाना बी, हाना बी। ठीक है, हाना ये फ्लावर वाली कांजी है एंड बी फायर वाली कांजी है। सो जब फायरवर्क्स फटते हैं, जो स्काई रॉकेट होते हैं अपने, ठीक है, तुमने जापान में अपनी हाना बी फेस्टिवल होता है, उसके अंदर सिर्फ स्काई रॉकेट्स ही यूज़ होते हैं जो कि अपना एक फ्लावर का पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, सो वही फ्लावर का पैटर्न का सेंस लेते हुए फ्लावर प्लस फायर इक्वल्स टू फायरवर्क्स। ओके, तो अब इसे बनाते कैसे है? सो होपफुली तुम वोकैबलरी समझ चुके होगे। ठीक है, तो अब इसे बनाते कैसे है? सो बनाना थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखना। इची इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, देन नी जो है इसके थोड़े बहुत प्रोपोर्शन में रखते हुए अपनी एक स्ट्रेट वर्टिकल स्टॉप। ओके, एंड देन इसी स्टॉप के एकदम पैरेलल, मतलब एकदम एकदम इक्वल उसमें रखते हुए अपनी ब्रश ऑफ। ठीक है, ये ऐसा ब्रश ऑफ आएगा, ये थोड़ा टिल्ट ब्रश ऑफ आएगा। ये मैंने थोड़ा बहुत ऐसे बना दिया, थोड़ा बहुत टिल्ट ब्रश ऑफ। ओके, एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू ड्रॉ अ ब्रश ऑफ गोइंग डाउनवर्ड, ऐसा। ठीक है, ठीक है, देन इस ब्रश ऑफ के एकदम मिड से दोबारा से एक वर्टिकल लाइन जो कि एक स्टॉप है, एंड देन एक और ब्रश ऑफ जो कि इसी ब्रश ऑफ के एकदम इक्वल बनेगा। ठीक है, जैसा ये ब्रश ऑफ बना रखा था, एंड देन एक टिक छोटा सा ऐसे लेते हुए ये बन गया टिक। तो ये हो गई अपनी हाना की कांजी। ठीक है, एक और बारी देखो, एक बारी वीडियो को रिवाइंड कर लेना, लाइक प्ले बैक कर लेना, दोबारा से प्ले कर लेना अगर तुम्हें एकदम समझ ना आया हो। ठीक है, तो इसके अंदर अपने 7 स्ट्रोक्स है, जिसके अंदर इची नी सान, थर्ड स्ट्रोक जो है वो ब्रश ऑफ है। ठीक है, फोर्थ स्ट्रोक जो है वो ब्रश ऑफ है, अपना 6th स्ट्रोक जो है वो ब्रश ऑफ है, एंड जो अपना 7th स्ट्रोक है वो है एक टिक। ठीक है, अब मैं तुम्हें दोबारा से ये जल्दी से बना के दिखाता हूँ। इची नी सान योन गो रोकू नाना। ठीक है, तो ये बन गई अपनी हाना की कांजी विच मीन्स फ्लावर। ओके, नाउ आर नेक्स्ट कांजी। ओके, सो नाउ आर सेकंड कांजी। सेकंड कांजी जो है वो है अपनी टी की। ठीक है, एंड इसकी कुंयोमी है नाई, कुंयोमी कुछ नहीं होती। इसकी 2 ओनयोमी है विच इज़ चा एंड अपना सा। ठीक है, चा एंड सा। सो वोकैबलरी पर आते हैं। ओचा, ओचा का मतलब होता है अपना टी, एंड किस्सा तेन, किस्सा तेन। ठीक है, यहाँ पर अपना रिपीटेटिव साउंड यूज़ हो रहा है। ठीक है, रिपीटेटिव साउंड यूज़ हो रहा है जिसका मतलब होता है अ कॉफ़ी शॉप। ठीक है, अ कॉफ़ी शॉप। इस तेन की जगह भी अपनी शॉप वाली कांजी आती है। ठीक है, लेकिन वो अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ओके, सो ओचा विच मीन्स टी एंड किस्सा तेन विच मीन्स अ कॉफ़ी शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सा यूज़ हो गया एंड यहाँ पे अपना चा यूज़ हो गया। सो वोकैबलरी अपनी हो गई। नाउ लेट्स गो कि इसे बनाते कैसे। इसको बनाना भी बड़ा सिंपल है, एंड इसके अंदर अपने टोटल 8 नंबर ऑफ स्ट्रोक्स है, एंड ये पिछली वाली हाना वाली कांजी से थोड़ा ईजी है। ठीक है, सो इची इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। नी जो है वो अपनी एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है। ठीक है, सिमिलर मैनर में जैसे कि तुमने हाना में बनाया था सेम वैसे। ठीक है, एंड सान जो है वो अपना ब्रश ऑफ हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है वो नया है विच इज यॉन। यॉन ब्रश ऑफ, यॉन जो है वो अपना ब्रश ऑफ है। ठीक है, गो जो है वो भी अपना ब्रश ऑफ है। ठीक है, यॉन गो। ठीक है, रोकू जो है वो एकदम इसी के पैरेलल में रखते हुए, इसी के प्रोपोर्शन में रखते हुए तुम्हें एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ठीक है, एंड देन एकदम इसी के मिडल में से कट करते हुए एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हें एक और ब्रश ऑफ, एंड तुम्हें एंड में भी एक और ब्रश ऑफ।
ठीक है, तो ब्रश ऑफ है। तो इस वाली पैटर्न में अपने ब्रश ऑफ्स बहुत है, ठीक है। सो एक और बारी मैं जल्दी से बना के दिखाता हूँ। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू। सो या इसमें 9 स्ट्रोक्स है, ओके। 8 नहीं है, 9 है, ओके। सो नाउ आर नेक्स्ट कांजी। ओके, सो नाउ आर थर्ड कांजी ऑफ द डे, ठीक है। तो जो थर्ड कांजी है अपनी वो है फ्लैश की, मीट की, जिसे कहते हैं नीकू, नीकू, ठीक है। एंड इसकी भी कुंजोमी नहीं होती है, सिर्फ ओन्योमी होती है, विच इज़ नीकू। एंड जैसे कि अपनी ओचा की कुंजोमी नहीं थी, सिर्फ ओन्योमी थी, सेम उसी तरीके से इसकी भी कुंजोमी नहीं है, सिर्फ ओन्योमी है, ठीक है। एक बारी वोकैबुलरी पर देख लेते हैं। नीकू, नीकू का मतलब होता है मीट, एंड अपना निकुताई, ठीक है। निकुताई बॉडी को कहते हैं निकुताई। बॉडी को वैसे कारादा भी बोलते हैं, कारादा, ठीक है, लाइक कारादा भी बोलते हैं, लेकिन एक तरीके से जैसे कि पर्यायवाची, लाइक हिंदी में भी होते हैं ना अपने पर्यायवाची की, बहुत एक ही वर्ड को बहुत सारे सेंसेस में बोल सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से निकुताई, निकुताई का मतलब होता है अपना बॉडी, ओके। अब इसे बनाते कैसे है? सो इसको बनाना बहुत ईजी है। फर्स्ट, इची इज अ स्ट्रेट वर्टिकल स्टॉप, ओके। देन नी इज अ टिक, ठीक है। इसी के सेम प्रोपोर्शन रखते हैं, प्रोपोर्शन को चेंज मत करना, प्रोपोर्शन का एकदम ध्यान देना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देन अपना ब्रश ऑफ, एंड देन अपना एक और ब्रश ऑफ, ठीक है। जैसे कि तुम हितो की कांजी बनाते हो, सेम उसी तरीके से, ठीक है, सेम उसी तरीके से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये हितो का वो मतलब वो सेंस नहीं है, इसका सेंस है जैसे कि तुम मीट पर जब तुम कोई भी मीट काटते हो, लाइक चिकन वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसा सच, ठीक है, एज सच, तो फिर तुम उसे काटते हो तो उसके ऊपर ऐसे निशान बनते हैं, राइट। रीढ़ की हड्डी होती है और हड्डी होती है, एंड देन उसके ऊपर फ्लैश होता है। तो बस अपना यही वाला सेंस इधर लिया गया है, ओके। एंड देन सेम यही तुम्हें बनाना है, बस एक्सटेंड नहीं करना, इसके एकदम नीचे से यहाँ से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, एकदम ऐसे स्टार्ट करते हुए इन दोनों को टच नहीं करना, ओके। एंड यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे, ठीक है, ये बन गया। तो ये प्रोपोर्शन आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने ये बनाया एंड तुमने यहाँ पर भी ऐसा बना दिया और ये इन दोनों को टच कर दिया या फिर एकदम ऐसे नीचे लिया है, नहीं 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 नहीं, रॉन्ग, ठीक है। यही प्रोपोर्शन होना चाहिए, एंड ये टिक के यहाँ से लेंथ से ऊपर होना चाहिए, जैसे कि मैंने प्रोपोर्शन बना रखा है, सेम वैसे। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, ओके। तो ये बन गई अपनी नीकू की कांजी, ओके। नाउ नेक्स्ट, ओके। सो नाउ आर लास्ट कांजी ऑफ द डे विच इज़ ऑफ जी। जी का मतलब होता है अपना करेक्टर, लेटर, ठीक है, अपना लेटर, अपना करेक्टर। तो वो होता है जी, लाइक तुम कांजी पढ़ रहे हो, ठीक है, कांजी जो पढ़ रहे हो ये भी अपना जो ये तुम पढ़ रहे हो कांजी वही है कांजी, ठीक है। वोकैबुलरी पर देखो कांजी, तो ये कान की अलग कांजी होती है, वो अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, कान एंड जी, ठीक है। तो यही वाली जी आगे से अब मैं कांजी जब भी यूज़ करूँगा, लाइक जापानीज़ कांजी ऐसे करके लिखता हूँ ना, फिर सामने हिरागाना में लिखता हूँ, तो वही उसमें मैं अब से जी वाली करेक्टर अपनी ये वाली कांजी यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा दी है, ओके। एंड इसमें भी सिर्फ ओन्योमी होती है विच इज़ जी, जे आई जी, ठीक है, जे आई जी, ठीक है, सिर्फ जी, जी, ओके। तो सिर्फ जी होती है, कुंजोमी इसमें नहीं होती है। एंड ये लेटर और करेक्टर ये सिंबलाइज करती है लेटर या करेक्टर को इसका मतलब होता है लेटर या करेक्टर, ठीक है। जैसे कि देयर आर 46 लेटर्स इन हिरागाना। सो नाउ अब इसे बनाते कैसे है? बनाना बड़ा सिंपल है, मैंने तुम्हें कोदोमो की कांजी सिखाई थी, बस उसके ऊपर टोपी लगा दो। सबसे पहला है अपना एक ब्रश ऑफ, ठीक है, ब्रश ऑफ है, स्टॉप नहीं है, लेकिन भाई स्टॉप भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नी जो है अपना एक और स्टॉप, एंड देन सान इज अ टिक, ओके। क्योंकि ये इससे टच हो रहा होता है इसलिए ज़्यादातर नोटबुक में, जैसे कि मैंने अभी इधर बनाया, मैंने स्टॉप बना दिया, क्योंकि स्टॉप जब ये टच हो जाता है इधर, और ये टच होना चाहिए, ओके, एकदम मिड में टच होना चाहिए, तो ये अपना एक स्टॉप की तरह ही दिखता है। नेक्स्ट अपना जैसे कि हमने कोदोमो की कांजी बनाई थी, ये वन गो में ऐसे बनाते हुए टिक, ओके। तो ये बन गई अपनी कोदोमो की कांजी, लेकिन कोदोमो की कांजी, ठीक है। एंड देन यहाँ से स्टार्ट लेते हुए प्रोपोर्शन सेम रखना है, ठीक है, एक और स्टॉप जो कि इसको बीच में से कट कर रहा हो, ओके। तो ये बन गया अपना जी का करेक्टर, ओके। तो ये बन गई अपने, तो आज की हमारी यहीं पर क्लास खत्म होती है। ये अपना 6 लेटर्स का है, एक बारी मैं तुम्हें बता दूँ। फर्स्ट इज़ अ ब्रश ऑफ, सेकेंड इज़ अ स्टॉप, थर्ड इज़ अ टिक, एंड देन अपना यॉन इज़ अ टिक, एंड अपना गो इज़ अ स्टॉप, ठीक है। तो ये अपनी हो गई 5 लेटर की,
ठीक है, 5 स्ट्रोक्स की। तो इसी के साथ आज की हमारी कांजी की क्लास ख़त्म होती है। अगर तुम्हें मेरा लेसन्स अच्छे लग रहे हो तो मेरे एक बारी चैनल को जाके विजिट कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें मेरे फिर लेसन्स अच्छे लगे सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर ज़रूर करना। एंड कमेंट में तुम अपने सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हो। मैं हर वेडनेसडे को लाइव क्लास करता हूँ। इस बार ही नहीं कर पाया बिकॉज द टाइम आई डिडंट हैव टाइम, लेकिन मैं हर वेडनेसडे को कोशिश ज़रूर करता हूँ कि मैं एक लाइव क्लास करूँ जिसके अंदर मैं तुम्हारे सारे के सारे डाउट सॉल्व कर दूँ। तो तुम वीडियो के नीचे डाउट्स को छोड़ सकते हो, मैं उन्हीं डाउट्स को लेकर लाइव क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा दूँगा विद अ लेसन, चाहे कोई वोकैबलरी, कांजी या फिर अपना कोई ग्रामर का लेसन मैं ये भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।